हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी। इसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो किंगडम फंजाई में हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले हमने बात करा था रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो उसमें बात करी हमने कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर्स बाय द स्पेशलाइज्ड स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी फंगस में होता है, इसमें स्पोर्स हेल्प करते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड ओ स्पोर्स इन फाइकोमाइसिटीज। इन्हें हम क्या कहते हैं? ओ स्पोर्स कहते हैं। अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करेंगे तो वहाँ यूस्पोर्स होते हैं। अगर एस्कोमाइसिटीज की बात करेंगे तब उन्हें हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स कहते हैं। एंड बेसिडियोमाइसिटीज की बात करेंगे तो वहाँ बेसिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं। तो 3 तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं फंगस में। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। वेरियस टाइप ऑफ के स्पोर्स यहाँ बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है इनको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन क्लास डिप्टेरोमाइसिटीज। देखिए, हमने बात करी फाइकोमाइसिटीज की जिसमें ऊ स्पोर्स होते हैं, एस्कोमाइसिटीज की जिसमें एस्कोस्पोर्स होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज की बात करी जिसमें बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। एक और छूटा जा रहा है जिसका नाम क्या है? ड्यूटोरोमाइसिटीज। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ओके, तो ये चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ ये इसको अंडरलाइन कर दिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is absent in deuteromycetes. ओके, आगे देखेंगे कि स्टेप्स इन सेक्सुअल साइकिल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये देख लेते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट व्हेन टू जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपैटिबल हाइफी, नाउ कॉल्ड गमीट्स, बिकॉज दे आर हैप्लॉइड, कम क्लोज टू ईच अदर। जब क्या होता है कि दो कंपैटिबल हाइफी या गमीट्स जो मतलब पास में आ जाते हैं तो उन्हें हम गमीट कहेंगे। ये क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड बॉडीज होती हैं और ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। एक एक दूसरे के पास में आए। जैसे हम कहें एक गमीट ये हो गया, एक गमीट ये हो गया। हम इसको कहें कि ये क्या है? ये है मेल गमीट और ये क्या है? फीमेल गमीट है। दोनों एक दूसरे के पास में आ गए। ओके, आगे देखेंगे। देयर सेल्स फ्यूज टू with each other in such a way that only protoplasm fuses but nuclei remain distinct. This fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes is called plasmogamy. अब यहाँ पे देखिए, दो दो मोटाइल नॉन मोटाइल गमीट्स आए और एक दूसरे से अटैच हो गए और इनका जो साइटोप्लाज्म है एक ही में क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, बट न्यूक्लियर का डिवीजन नहीं होगा। न्यूक्लियर क्या होगा? डिस्टिंक्ट फॉर्म में पड़ा रहेगा। बाकी प्रोटोप्लाज्म जो है ये फ्यूज कर जाएगा और नए एक बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी कहते हैं। आगे देखेंगे। इन सम फंगस या फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉयड टू एन। हाउएवर इन अदर फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज पाई जाती है यहाँ पर। ओके, कुछ में क्या होता है? इमीडिएटली डिप्लॉयड सेल बन जाती हैं, बट जैसे हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें या बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो यहाँ क्या होता है? इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। डाइकैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियस जहाँ पाए जाए। ओके, तो यहाँ क्या है? N+N हम इनको कहेंगे, है ना? मतलब
2 न्यूक्लियाई, n+n मतलब 2n, 2 न्यूक्लियाई की बात करेंगे यहाँ। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या है, यहाँ 2 न्यूक्लियाई। ओके, such a condition is called dichorion and the phase is called dikaryophase। कुछ देखिए ऐसा होता है कि कुछ जो फंगस होते हैं, कुछ फंगस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल का जब फ्यूजन हो जाता है तो डिप्लॉइड सेल बन जाती है। डिप्लॉइड सेल बन जाएंगी तो उनका ये हो जाएगा, ये 2n हो जाएंगी। बट कुछ अदर फंगस होते हैं जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें क्या होती है, दूसरी स्टेज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। इसमें क्या होते हैं, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं, और ये क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं डाइकैरियोन, और ये क्या बनाता है, 2n बाद में बनाता है। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, डाइकैरियोन कहेंगे, और इस प्रोसेस को, इस फेज को क्या कहते हैं, डाइकैरियोफेज कहते हैं। ओके, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। उसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज कर जाएंगी और उसके बाद डिप्लॉयड फेज बन जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे प्लाज्मोगामी हो गई। अब दूसरी स्टेज आएगी कैरियोगामी। कैरियोगामी में क्या होगा, द पेरेंटल न्यूक्लियाई इन द डाइकैरियोटिक फेज स्ट्रक्चर नाउ फीज टू द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियाई थे, पेरेंटल न्यूक्लियाई थी, ये क्या कर जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगी एक दूसरे से। फ्यूज करके क्या बनाएंगी, डिप्लॉयड बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है 2n। दिस फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगामी। और इस 2 न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोगामी कहते हैं। और इससे क्या होता है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट। ये क्या करते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सबसे लास्ट में क्या होती है, मियोसिस होती है। द जाइगोट गिव राइज टू द फ्रूटिंग बॉडी। जाइगोट क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या होता है, मियोसिस होती है, इन विच मियोसिस अकर्स दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉयड स्पोर। और ये इस तरह से क्या होता है, हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो कुछ यहाँ फंजाई हैं जिनके हम नाम देख लेते हैं। होलोकार्पिक फंगी और यूकार्पिक फंगी क्या होते हैं। When sex organ in fungus are developed from the mycelium और हाइफी। जो सेक्स फंजाई के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं, माइसीलियम से डेवलप होते हैं। If the entire mycelium participate in the formation of the sex organ or gametangia, then such fungi is called as the holocarpic fungi। जब क्या हो, जो हाइफी होती है, जो माइसीलियम होता है, पूरा माइसीलियम अगर सेक्स ऑर्गन को बनाने में हेल्प करे, है ना, या गमीटेंजिया को बनाने में हेल्प करे, तब उसे हम क्या कहते हैं, होलोकार्पिक फंगस कहते हैं। बट इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द माइसीलियम, आगे देखिए, बट इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द माइसीलियम पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन गमीटेंजिया, देन सच फंजाई आर कॉल्ड एज द यूकॉर्पिक फंजाई। अगर मान लीजिए माइसीलियम का कोई पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन ऑफ द फंजाई, तब उसे हम क्या कहेंगे, ये होते हैं यूकार्पिक फंजाई। ओके, तो ये हमने बात कर ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगस, फंगस का क्लासिफिकेशन क्या। ओके, थैंक यू।